हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया जहां पर भारत की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, लेकिन उस मैच के बाद नो बॉल को लेके और फ्री हिट के 3 स्कोर्स को लेके अभी तक जो है वो यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर चर्चा हो रही है और लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब चीटिंग की गई है पाकिस्तान के साथ। ये जो नो बॉल है वो नो बॉल नहीं था और जो विराट कोहली ने फ्री हिट के ऊपर 3 स्कोर निकाले वो स्कोर भी नहीं निकालने चाहिए थे। इसके हवाले से बात करेंगे कि भाई साहब क्या वो नो बॉल था और क्या वो 3 स्कोर बनते थे जो विराट कोहली ने निकाले। उसके बाद मोहम्मद आमर और साथ में वहाब रियाज बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर नाराज नजर आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। उनके हवाले से बात करेंगे उन्होंने क्या कुछ बोला। उसके बाद बाबर आजम की एक स्पीच सामने आ रही है जिसमें बाबर आजम ने नवाज को काफ़ी हौसला अफजाई की, उस पर बात करेंगे। बाकी भी अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने दिल जीत लिए हैं, भाई गुर्दे जीत लिए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या पाकिस्तान ने वाकई में दिल और गुर्दे जीते हैं और क्या पाकिस्तान की टीम सिर्फ दिल और गुर्दे जीतने के लिए यहाँ से वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आएँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब इंडिया और पाकिस्तान के मैच खत्म होने के एक दिन बाद भी इस मैच के हवाले से चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर अगर बात हो रही है तो वो हो रही है उस नो बॉल के ऊपर कि विराट कोहली के ऊपर जो है वो मोहम्मद नवाज का नो बॉल दिया गया, क्या वह नो बॉल था या नहीं था। बहरहाल लोग तो ये कह रहे हैं भाई चीटिंग हुई है, अंपायर ने जो है गलत जो है वो नो बॉल दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नो बॉल था। मेरे हिसाब से वो नो बॉल था क्योंकि बैट्समैन क्रीज के अंदर थे, सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नो बॉल नहीं था तो फिर यकीन माने कि उससे पहले वाला जो नो बॉल हुआ था, यानी कि वो नो बॉल दिया नहीं गया था, दिनेश कार्तिक के ऊपर जो बॉल किया था वो भी नो बॉल था, तो वहां पर अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। अगर रिव्यू के लिए जाता तो वो भी नो बॉल निकल आना था और फिर पाकिस्तान का ये जो मैच है ये 2 बॉलें पहले जो है वो खत्म हो जाना था, यानी कि भारत ने 2 बॉल्स पहले जीत लेना था, वो भी अगर नो बॉल निकल आता। यानी कि जब मोहम्मद नवाज ने वो नो बॉल किया तो सब कह रहे हैं कि भाई साहब वो नो बॉल नहीं था, हालांकि वो नो बॉल नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे नजदीक, जाहिर है आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरे नजदीक वो जो है वो नो बॉल था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई अंपायर ने नहीं दिया, तो आप यकीन माने कि जो इससे पहले वाला बॉल था जो दिनेश कार्तिक के ऊपर हुआ था, दिनेश कार्तिक ने जिस पर कहा भी था कि यार नो बॉल क्यों नहीं दिया गया, तो उस पर अगर देखा जाए तो वो नो बॉल था, वो भी नो बॉल था क्योंकि वो इससे ज्यादा हाइट पर था। ये जो नवाज वाला बॉल था इससे ज्यादा वो हाइट पर था। ठीक है, अगर देखा जाए तो अंपायरिंग से में अगर गलती देखने को मिली है, क्योंकि अगर ये नो बॉल था नवाज वाला तो वो भी नो बॉल था, वो इससे ज्यादा हाइट पर था, लेकिन वो नो बॉल अंपायर ने नहीं दिया और ये दे दिया। ये अंपायर से मेरे नजदीक गलती है क्योंकि नवाज वाला जो है ये नो बॉल था, लेकिन अगर ये नो बॉल था तो उससे पहले वाला भी नो बॉल था, वो नहीं दिया गया। दूसरी बात, अंपायर से मुझे जो गलती देखने को मिली है वो ये मिली है कि नो बॉल था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन जब किसी भी चीज में जो अब आपको थोड़ा डाउट आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थर्ड अंपायर के पास जाना है। तो अंपायर की गलती जो सबसे बड़ी मुझे देखने को मिली है कि वो थर्ड अंपायर के पास नहीं गए। मैं इस नो बॉल को मानने से इनकार नहीं कर रहा, नवाज वाला जो है वो नो बॉल था, लेकिन जब डाउट बीच में आ गए, बाबर आजम ने एतराज भी कर लिया, उसके बाद आपको कम अज कम आपको जो है थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था इस चीज को जो है वो मुकम्मल जो है वो सामने लाने के लिए। अंपायर जो है थर्ड अंपायर के पास नहीं गए, इस वजह से जो है वो इस नो बॉल के ऊपर काफी बातें हो रही हैं। अगर ये नो बॉल था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन आप जब अंपायर हैं तो आपका काम बनता था कि जब डाउट्स बीच में आ गए हैं तो आप जो है वो थर्ड अंपायर के पास चले जाएं, जो कि वो नहीं गए। तो बहरहाल अगर रिव्यू लिया जाता इससे पहले वाले बॉल पे जो दिनेश कार्तिक वाला बॉल था वो भी नो बॉल था तो वो भी नो बॉल दिया जाता। वैसे हिसाब बराबर ही हो गया, एक बॉल अंपायर ने भारत के लिए नो बॉल नहीं दिया, वो नो बॉल था। दूसरा जो है वो अंपायर ने, अगर आप कह रहे हैं कि नो बॉल नहीं था, दे दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। बहरहाल उसके बाद जो फ्री हिट का जो है वो कंट्रोवर्सी जो जन्म ले चुकी है, भाई ये फ्री हिट थी, फ्री हिट के ऊपर विराट कोहली ने जो है वो 3 स्कोर क्यों निकाले। तो ये भाई साहब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, ये क्रिकेट के असूलों में आता है। वो अलग बात है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, खास करके रिजवान को ऐसा देख के लगा कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि यार ये रूल है,
उन्हें क्रिकेट के कानून कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि आप देखें यहाँ पर गेम अवेयरनेस देखें आप, विराट कोहली जो ही आउट हुए, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं कि यार मैं तो आउट हो गया, वो वहां पर ही खड़े होकर विकेट को देखते रहते हैं। लेकिन विराट कोहली का माइंड आप चेक करें कि जब विराट कोहली आउट हुए, फौरन से विराट कोहली ने देखा कि यार बाल तो ना कीपर के हाथ में है ना किसी खिलाड़ी के हाथ में है। विराट कोहली ने दौड़ के 3 स्कोर निकाल लिए और हमारे मोहम्मद रिजवान पीछे से जो है वो हैरान होकर खड़े हैं और अंपायर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, भाई ये क्या हो गया, ये क्यों स्कोर बना रहा है, रोको इसको। यानी कि उनको पता ही नहीं है कि यार ये असूल है क्रिकेट में। आप देखेंगे जब भी आप फ्री हिट पर आउट होते हैं या जो भी होता है, कीपर के हाथ में बॉल नहीं जाता, फील्डर के हाथ में बॉल नहीं जाता, जब तक बॉल जमीन पर है आप जो उस पर स्कोर निकाल सकते हैं। आप 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं और 4 भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं दाद दूंगा विराट कोहली को कि आप देखें कि उनकी जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें, आप उनकी गेम अवेयरनेस आप देखें। उनको जाहिर है उन्होंने असूल पड़े हुए हैं क्रिकेट के, उन्हें मालूम था कि भाई अभी किसी के हाथ में गेंद नहीं है, मैं स्कोर निकाल सकता हूं। अभी तक ये बॉल डेड नहीं हुआ है। डेड बॉल तब होता है जब कीपर हाथ में उठा ले बॉल को या फील्डर बॉल को हाथ में उठा ले, लेकिन बॉल जमीन पे पड़ा हुआ है और हमारे जो कीपर हैं वो अंपायर के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि भाई ये क्यों स्कोर बना रहा है, भाई कम से कम बॉल तो पकड़ लो, उसके बाद ये बोलो कि स्कोर क्यों बना रहा है। तो ये हमारे टीम से गलती हुई है। ये अगर देखें तो गेम अवेयरनेस की कमी आप इसको कह सकते हैं। तो ये नो बॉल की जो कंट्रोवर्सी है ये जो अब आप जन्म ले चुकी है और मेरे हिसाब से जो है वो यार हम हार चुके हैं, हमारी टीम हार चुकी है, हमें हार माननी चाहिए। ये आप जो है एक्सक्यूजेस तलाश करने की कोशिश मत की जाए, यार इधर से नो बॉल हो गया, उधर से टॉस में ये हो गया, उधर से वो हो गया, ये सारी चीजें पहले की चीजें थी, ठीक है। अब जो है वो क्रिकेट बदल चुकी है और अब सब बच्चे को पता है कि किसने अच्छा खेला है, किसने अच्छा नहीं खेला है, कौन कौन सी गलती की वजह से आ रहा है। तो ये चीजें करने का मकसद नहीं है बस दूसरी टीम जीत गई है यार उसको अप्रिशिएट करें, उसको आप क्रेडिट दें, मुबारकबाद दें उसको, तो बाकी आप जो है वो अगली बार के लिए अच्छी तैयारी करें। तो ये नहीं कि भाई शुरू हो जाए जी हमारे साथ चीटिंग हुई है, ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीजें जो है वो थकी हुई बातें होती हैं मेरे ख्याल से। तो बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, और क्या हुआ, जीत हार जो है वो गेम का हिस्सा है। अगर कोई टीम हारेगी नहीं तो दूसरी टीम जीतेगी कैसे। इसमें पाकिस्तान जीता हुआ था, इंडिया हार गया था, इस मैच में इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, वो बात फिनिश हो गई। बस हार गए हम, हार माननी चाहिए, और अगर जीत गई है दूसरी टीम तो उसके लिए तालियां हो जाएं, तारीफ करें, बस सीधी सी बात है। तो ये जी चीटिंग हो गई है, चूटिंग हो गई है, ये सारी चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें यार मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। आप देखेंगे हम भी खेलते थे बचपन में, हमारे साथ कोई एक आध बच्चा खेलता था तो वो जब आउट होता था वो रोने लगता था, यार मेरे साथ चीटिंग हो गई है, वो जो है वो कहता था बैट मेरा है, बैट मुझे दे दो, मैं घर लेके जा रहा हूँ, तो वही बात हो जाती है। तो ये वैसे ऐसी नहीं करनी चाहिए। वो आप देखेंगे वो नो बॉल ना भी होता, अगर नवाज का तो मैच तो आरएस रऊफ के ओवर में ही फिनिश हो चुका था, आरएस रऊफ को जो विराट कोहली ने 2 छक्के लगाए थे, मैच वहां पर ही खत्म हो चुका था। तो वैसे ही जो नो बॉल के ऊपर जो है अब जो है वो शोर डाला गया जी, भाई नो बॉल था जी, भाई जो स्कोर डेड हो चुका था, बॉल डेड हो चुका था, वो स्कोर क्यों निकाला। ये सारी बातें आप जो है वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि हार का दुख मिटाने के लिए हो सकती हैं, बाकी जो है वो इनका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद आमिर निकल के सामने आए, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से उन्होंने बात किया, लेकिन पहले विराट कोहली के हवाले से बात कर लें। तो विराट कोहली ने कल साबित किया कि यार वो लेजेंड है, और उसने ये साबित किया कि इस टाइम दुनिया में कोई ऐसा जो बैट्समैन नहीं है जो विराट कोहली के करीब तर भी जा सके, करीब तर भी जा सके। विराट कोहली के बराबर तो दूर की बात है, विराट कोहली के करीब भी कोई बल्लेबाज इस टाइम नजर नहीं आ रहा। और जिस जो सिचुएशन से कल विराट कोहली ने वो मैच निकाला, जैसे मैच फंसा हुआ था 31 पर जो है इंडिया के 4 आउट थे, उसके बाद उनकी जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप लगी वो कमाल थी। और फिर आप ऐसी पार्टनरशिप लगाना वो अलग बात है, मैच को बनाना भी अलग बात है, लेकिन मैच को बनाने के बाद मैच को फिनिश करके जाना, और इतने प्रेशर वाले मैच को यार आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। विराट कोहली ने कल जो है सबकी बोलती बंद की है, चाहे वो विराट कोहली के हेटर्स हों चाहे जो भी हो, सबकी बोलती बंद की है। जो कह रहे थे विराट कोहली को बाहर निकालो, विराट कोहली की क्रिकेट खत्म हो गई है यार, इसको ड्रॉप करो, तो उन सबको जो है वो विराट कोहली ने जवाब दिया। और जवाब सबसे बेहतरीन यही होता है कि आप जो है अपने बैट और बॉल से जवाब दें। ज़बान से जवाब देने के बजाय आप अगर बैट और बॉल से जवाब देंगे तो वो आपका जवाब बड़ा अच्छा जवाब होगा। तो बहरहाल विराट कोहली ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो 82 स्कोर हैं, और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, हमेशा विराट कोहली जो पाकिस्तान के खिलाफ आके स्कोर बनाते हैं। वो आज जो मेम भी बना हुआ था कि पता नहीं पाकिस्तानियों ने विराट कोहली की कोई कमेटी छीनी हुई है, इसलिए जब हर बार पाकिस्तान के खिलाफ ही विराट कोहली स्कोर बनाते हैं। तो वैसे ही हकीकत बात है, जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली आते हैं तो विराट कोहली का जो कद है वो दुगना हो जाता है,
और पाकिस्तान के खिलाफ जितना मुश्किल हो वो मैच को जितवा के लेके जाते हैं और उनकी जिद बन जाती है कि यार ये स्कोर मैंने चेस करना है। कल विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि यार इस बंदे ने जिद पकड़ लिया है कि ये मैच मैंने चेस करके जाना है, ये मैच मैंने निकाल के जाना है। और कल विराट कोहली का इम्तिहान भी था, जो उनको चेस मास्टर कहते हैं कि यार वाकई में ये चेस मास्टर हैं या नहीं है। और कल विराट कोहली ने सबको ये जवाब दे दिया कि भाई साहब मैं चेस मास्टर था, हूं और शायद रहूंगा। तो कमाल हो गया। शोएब मलिक निकल के आए, उन्होंने कहा कि विराट कोहली इस टाइम जिस लेवल पर है, जैसे वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, जैसे जो है वो हिट करते हैं बॉल को, फिनिश करते हैं मैच को, तो इस टाइम दुनिया में कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसको विराट कोहली के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। उनका इशारा बाबर आजम की जानब भी हुआ था कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप जो इस टाइम विराट कोहली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। विराट कोहली के साथ किसी का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, वो एक अलग लेवल पर है। फिर मोहम्मद आमिर निकल के सामने आए। आमिर ने जो है वो कहा कि भाई बाबर आजम की कप्तानी बिल्कुल पुअर कप्तानी सी। वहाब रियाज ने भी ऐसा ही बात बोली और अगर देखा जाए तो आमिर ने सही पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला कि नवाज को 12वां ओवर क्यों करवाया गया जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। जाहिर है सबको मालूम था कि ये इंतजार कर रहे हैं, ये नवाज का इंतजार कर रहे हैं या किसी ऐसे पार्ट टाइमर का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उस पर हम जो है एक 20-22 स्कोर का ओवर निकालें और फिर जो है वो हम जो है मैच में वापस आ जाएंगे। और उसी के दौरान बाबर आजम ने नवाज को लगा दिया और नवाज को जो है 20 स्कोर पड़ गए। वहां पर आपको चाहिए था कि आप अपना एक मैन बॉलर यानी कि फास्ट बॉलर लगाते, क्योंकि वहां पर विकेट लाजमी आना था। वहां पर हमें मालूम था कि ये 11वां-12वां ओवर जो है इसमें विराट कोहली या हार्दिक पांड्या में से कोई एक बंदा जो है वो जिम्मेदारी लेगा और जो है वो छक्के मारने के लिए और चौके मारने के लिए जाएगा। वहां पर आपको क्या करना था, आपको अक्ल का यूज करना था और आपको अपने मैन बॉलर को और फास्ट बॉलर को लगाना था, ताकि जो है वो विराट कोहली वहां पर कोशिश करते और उनकी विकेट हो जाती और आपको विकेट मिल जाती और आप मैच में वापस आ जाते। एक ही विकेट आपको चाहिए था, लेकिन आपने वहां पर नवाज को लगाया और नवाज की पिटाई हो गई। फिर अगर देखा जाए तो वहाब रियाज ने भी बोला कि भाई 17वां जो ओवर था आपने शाहीन को क्यों दिया, जब आपको पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है और शाहीन अफरीदी इंजरी से वापस आ रहा है। उन्होंने बोला कि शाहीन की कोई गलती नहीं है, वो इंजरी से वापस आ रहा है, वो टीम में वापसी कर रहा है, तो आपको चाहिए था कि वहां पर आप आर एस राउफ को ओवर देते। उन्होंने कहा कि आर एस राउफ वहां पर क्या करता, ज्यादा से ज्यादा 15-20 स्कोर खा लेता, लेकिन अगले 2 ओवर्स में स्कोर बच जाना था। उन्होंने बोला कि ये एक इंपॉर्टेंट ओवर था, शाहीन ने स्कोर खा लिया, आर एस राउफ भी पैनिक हो गए और उनको भी स्कोर पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ये ओवर जो है आर एस राउफ से करवाते और अगले 2 ओवर में अगर 40-45 स्कोर होता तो वो जो है वो बचा सकते थे। दोनों जो है वो हमारे जो है वो लास्ट जो 2 ओवर हुए शाहीन भी करवाते, अगर वो भी बचा सकते थे तो कोई और भी करवाता तो चांस बन सकते थे। लेकिन आपने शाहीन को, वो इंजर्ड है, आपको पता है अनफिट है, तो उसको अगर आपने ओवर दे दिया 17वां ओवर, उसमें उसको स्कोर पड़ गए। आर एस राव भी जो है पैनिक हो गए, उन्होंने भी स्कोर खा लिए विराट कोहली से और फिर जो है वो पीछे जो है आखिरी ओवर में कुछ बचा नहीं हुआ था। ठीक है 16 स्कोर थे, लेकिन विराट कोहली जिस लय में खेल रहे थे और नवाज की जैसे पहले पिटाई हुई थी तो वो स्कोर बन नहीं जाना था। तो ये वहाब रियाज और जो है वो मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पुअर कप्तानी हुई है और इसमें शाहीन की गलती नहीं है बल्कि कप्तान की गलती है कि कप्तान किस तरह से जो है वो टीम को यूज़ करता है, अपने बॉलिंग को यूज़ करता है। वसीम अकरम नाराज नजर आए, उन्होंने बोला कि आपने जो है वो आपने जो है चौथा फास्ट बॉलर क्यों नहीं रखा हुआ था, यानी कि वसीम जूनियर को आपने क्यों नहीं रखा हुआ था। अगर आपके पास वो होता तो आपके पास एक और बॉलिंग ऑप्शन होता और आप जो है आखिरी ओवर है जो वो फास्ट बॉलर से करवा सकते थे, आप जो है वसीम जूनियर से आखिरी ओवर करवा सकते थे, लेकिन आपने जो है वो रखा ही नहीं। और ये हकीकत बात है, आप देखें इंडिया के पास हार्दिक पांड्या मौजूद थे, इसलिए इंडिया ने जो है वो चौथा जो है वो बॉलिंग ऑप्शन नहीं रखा फास्ट बॉलिंग, क्योंकि उन्हें मालूम है अर्शदीप सिंह, भुवी और शमी मौजूद हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम हार्दिक पांड्या से करवा लेंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी मौजूद नहीं था, तो हमें वसीम जूनियर को रखना चाहिए था और हमें जो है एक बैट्समैन कम कर लेना चाहिए था या एक स्पिनर को हम जो है कम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। लेकिन अब जो है वो हमारे लोगों का एक और मसला है कि लोग जब टीम हार जाती है तो भाई शोर डाल लेते हैं, दिल जीत लिए जी, हमारे गुर्दे जीत लिए। और भाई कौन से दिल और गुर्दे, हमने टीम को दिल और गुर्दे जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं भेजा हुआ है, हमने इस टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए भेजा हुआ है। जीत जीत होती है और आर आर होती है, ठीक है, जीत हार लगी रहती है, उस पर मैं नहीं बात करता, ठीक है,
जीत एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। लास्ट मैच हम जीते हुए थे, आज भारत जीत गया। लेकिन इस बात से मैं कभी एग्री नहीं करता कि जब हम हार जाते हैं तो हम जो है वो ये कहते हैं भाई आपने दिल जीत लिया, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया जी, आपने जो है वो हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। भाई दिल जीतने के लिए यहाँ से इन खिलाड़ियों को नहीं भेजा गया है, इनको वर्ल्ड कप जीतने के लिए भेजा गया और मैच जीतने के लिए भेजा गया है। जब आप हार गए, दूसरी टीम जीत गई, यानी कि दूसरी टीम ने दिल जीते हैं और दूसरी टीम ने मैच भी जीता है, आप हार गए, बात खत्म। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि यार आपने दिल जीत लिए, आपने गुर्दे जीत लिए। जब आप मैच जीतते हैं तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, जब आप मैच हार जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने अच्छी फाइट की, ये आप कह सकते हैं कि जब आपने जब मैच जो है वो अच्छा खेला। लेकिन ये बात नहीं कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने दिल जीत लिया है, आपने गुर्दे जीत लिए। क्योंकि बात यह है भाई साहब कि जीत जीत होती है और हार जो होती है वो हार होती है। और अगर फाइट करने को आप कहते हैं कि आपने दिल जीत लिया, तो मैं तो उस मैच को मैच ही नहीं मानता जिसमें फाइट ना हो। मैच तो वही होता है, मैच का मतलब क्या होता है? मैच तो वही होता है कि जिसमें फाइट होती है, दोनों टीमें लड़ती हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो दोनों टीमें जब मैच को मैच की तरह खेलती हैं तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने दिल जीत लिए, मैच हार गए, दिल जीत लिए। और भाई जो जीतना था वो हार गए, और जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो जीत के क्या करना है? दिल जीत के क्या करना है? दिल तो सब जीत लेते हैं, मैच जीतना था मैच। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई है कि भाई तुम मैच तो हार गए, दिल जीत लिए, और भाई ऐसे कौन से तीर मार लिए, दिल जीत लिए, क्या कर लिया मुझे बता दें। मैच आप ये कह सकते हैं कि आपने फाइट किया है, आप ये कह सकते हैं कि आप जो है मैच को एंड तक लेके गए। लेकिन ऐसी भी कोई जो है वो आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं हुआ कि भाई आपने मैच तो नहीं जीता कि आप कह रहे हैं कि आपने दिल जीत लिए जी, आपने ये कर लिया। तो ये मुझे समझ नहीं आया ये लॉजिक, और ये लोग ऐसी बात क्यों करते रहते हैं, चाहे कोई भी टीम हो, पाकिस्तान हो या जो भी हो। हमने टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए भेजा हुआ है, हमने सिर्फ दिल जीतने के लिए नहीं भेजा हुआ है। दिल हमने एशिया कप में भी जीते थे, वर्ल्ड एशिया कप हम हार गए फाइनल। दिल हमने वर्ल्ड कप में भी जीते थे, वर्ल्ड कप भी हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हम सेमीफाइनल हार गए। तो भाई ऐसे दिल जीतने का मकसद, जब हम जिस इवेंट को जीतने के लिए गए हुए हैं वो ही नहीं जीत पाते हैं, तो अब दिल नहीं जीतना है। अब आपको दिल और गुर्दे नहीं जीतने हैं, आपको वर्ल्ड कप जीत के आना है, आपको मैचेस जीत के आने हैं। दिल अगर किसी ने कल जीते हैं तो वो विराट कोहली ने जीते हैं, जो सबके सामने है, क्योंकि उसने सिर्फ परफॉर्म नहीं किया बल्कि उसने मैच भी जितवाया अपनी टीम को। सिर्फ विकेटें लेने को आप दिल जीतना नहीं कह सकते। जब विकेटें लेंगे वो विकेटें तब होंगी जब आपकी टीम आपकी विकेटें लेने की वजह से मैच भी जीत जाए, तब आप उसको कह सकते हैं कि आपने दिल जीत लिया जी। जब आप जो 2-3 विकेटें ले लेते हैं स्टार्टिंग में और 18वें ओवर में आके या 19वें ओवर में आके आप जो 15-20 स्कोर दे देते हैं, एक ही ओवर में आप जो मैच को जो दूसरी टीम के हाथ में दे देते हैं, फिर कैसे दिल जीत लिया आपने? तो दिल अगर किसी ने कल जीते हैं तो वो जीते हैं विराट कोहली ने, टू बी ऑनेस्ट। तो बाकी हमें दिल नहीं चाहिए, हमें मैच चाहिए, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। तो बाकी जीत हार लगी रहती है यार। तो बाबर आजम ने कल जो है वो बाद में काफ़ी अच्छी जो है स्पीच किया है, खास करके नवाज को उन्होंने बोला कि तुम मेरे मैच विनर हो, तुम पर मुझे यकीन है। तो होना भी चाहिए यकीन, क्योंकि नवाज ही आपको हमेशा जिताएगा। क्या आप सब लोग किस लिए आए हुए हैं? नवाज ने तो आपको इंडिया के खिलाफ पहला मैच भी जितवा दिया था, एशिया कप वाला। तो क्या इस मैच में भी नवाज ही आपको जितवाता? हर मैच में जो है एक ही बंदा कुछ नहीं कर सकता। और नवाज को 20वां ओवर देना ये कप्तान का फैसला था, ये तो नवाज के साथ ना इंसाफी है। नवाज तो आपका आखिरी ओवर का बॉलर ही नहीं है, नो ही वो आपका कोई मैन बॉलर है, वो तो एक ऑलराउंडर है। तो उससे आप जो आखिरी ओवर कैसे करवा सकते हैं? अगर आपकी शाहीन की पिटाई हो गई है, आरस की पिटाई हो गई है, तो नवाज से आखिरी ओवर करवाने का मकसद, तो ये तो उसके साथ ना इंसाफी है कि उसे एक मैच में पहले आखिरी ओवर जब आप फंस गए, आपने दे दिया, हार्दिक पांड्या ने उस पर स्कोर बना दिए। आपके कप्तान का इतना अक्ल नहीं था कि एक बार इस पर स्कोर बन चुके हैं, मैं दोबारा से फिर जो है वो उसका लास्ट ओवर बचा के क्यों ले जा रहा हूं, उसके ओवर को घसीट घसीट के 20वें ओवर तक मैं क्यों लेके जा रहा हूं? पहले जब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या थोड़े प्रेशर में थे, तब जो है वो आप नवाज का ओवर निकलवा सकते थे, आपने वहां पर नहीं निकलवाया। आप पेसर का ओवर बचा सकते थे। ये क्या होता है? ये अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन होती है कि आप जो है वो पहले स्टार्टिंग में जो है वो आप जब माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि भाई जो है इसका ओवर तब करवाना है, इसका तब करवाना है, तब जाके जो है वो एक ओवर मेरे पास फास्ट बॉलर का आखिरी ओवर के लिए बचेगा। आप कुछ सोचते ही नहीं है फील्ड में रह के। तो फिर 20वां ओवर नवाज को दे दिया, उसको स्कोर पड़ गए, तो उसकी क्या गलती है? बाकी बाकी भी देखो ना, आसिफ ने क्या किया भाई, बाकी देखो रिजवान ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इन लड़कों ने क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस, उनको भी बाबर आजम यही कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं जी, आप मेरे मैच विनर हैं। वो मैच विनर है, मैच जितवाएं तो हम बोलेंगे मैच विनर है। नवाज मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने आपको 1 से 2 मैचेस जितवाए हुए हैं। बाकी कोई क्या कर रहा है? हर मैच में आप नवाज से ही जो है वो इतनी उम्मीदें लगाएंगे, तो हर मैच में उसके पास कोई जादू की छड़ी है नहीं है
या वो कोई मशीन नहीं है कि हर मैच में वो आपको जितवा देगा। नवाज मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बार बार इसका ये मतलब नहीं है कि आप नवाज के ऊपर जो है सारा मलबा डाल दें, उसे ही बोलें कि तुम जाके जो है वो आखिरी ओवर में स्कोर बचाओ, तुम ही जाके जो है वो जब टीम फंस जाती है बाबर और रिजवान पावर प्ले का कुबाड़ा कर देते हैं, नवाज को बोलें नंबर 3 पे जाके खेलो और जो 15 बॉलों पे 50 स्कोर बना के दो। तो वो एक आध मैच में होता है, हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहरहाल जो इंडिया की टीम जीत गई थी और बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस इंडिया की जानब से देखने को मिला है। हर तरफ तारीफें हो रही हैं विराट कोहली की, और कल जो है वो बड़े अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन सामने आए। सुनील गावस्कर साहब जैसे जो है वो बड़ा अच्छा जो है यानी कि जो है वो कर रहे थे, और जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जब जो है वो डांस कर रहे थे, वहाँ पर नाच रहे थे। और आप देखें 75 साल का एक आदमी जो है वो इतना जो है एक्साइटमेंट के साथ जो है वो नाच रहा था इंडिया की जीत के ऊपर। तो ये बड़े अच्छे मोमेंट्स थे। फिर जब रोहित शर्मा ने विराट कोहली को गले से लगाया, वो कैसा मोमेंट था। और विराट कोहली के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन था यार। तो बहरहाल वीडियो को लाइक करें अगर आप वीडियो पे पहली बार आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।